वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कंधरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। समचरण सरोजां तप्तजाम्बूनदाभां जघननिहितहस्तां मण्डनां मण्डयन्तीं तरुणतुलसीमाला कंधरां कञ्जनेत्रीं सदयधवलहासां रुक्मिणीं चिन्तयामि। पुण्डलीकवरदे हर विठ्ठल नमः पार्वती पते हर हर महादेव। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय, अन्य विद्वज्जन एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रोतागण, इन सभी को नमन और वंदन करके आज की ज्ञान चर्चा व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। इस 9 दिवसीय चर्चा का आज विराम का दिन है। यद्यपि भगवत चर्चा, ज्ञान चर्चा ये तो अनवरत चलती ही रहेगी, परंतु 9 दिवसीय सत्र का आज विराम है। कल के व्याख्यान का, कल की चर्चा का पुनरावलोकन करते हैं। इस संसार में परमात्मा का खेल कैसे चलता है उस पर चर्चा हुई। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने भक्ति की क्या व्याख्या की उस पर चर्चा हुई। राधा रानी और श्री कृष्ण जी की सख्य भक्ति उस पर भी विशद चर्चा हुई। और भगवत भक्त सुदामा जी और श्री कृष्ण जी, इनकी सख्य भक्ति की चर्चा हम लोग ने कल की थी। आज चर्चा के शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज थोड़ी हम गंभीर चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि आज विराम का दिन है और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो श्रोतागण जानना चाहते हैं और हम उनको बताना भी चाहते हैं। कारण यह है कि 8 दिन तक हमने मानव जीवन दर्शन, मानव जीवन का लक्ष्य, भक्ति इत्यादि बातें की, लेकिन मनुष्य जीवन में कर्म विपाक सिद्धांत उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की भक्ति। श्रीमद् भगवद गीता सभी लोग जानते हैं। इसमें ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग तीनों के संबंध में विस्तार से विशद चर्चा की गई है और वर्णन भी किया गया है। कर्म विपाक सिद्धांत पाप और पुण्य आधारित है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पाप और पुण्य की परिकल्पना या प्रतिफल ये कर्म विपाक सिद्धांत पर ही आधारित है। अनेक बार ये सामान्य मनुष्यों के मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि ये पाप पुण्य है क्या, कैसे इसे समझ सकते हैं, इसका परिणाम क्या होता है। इसी प्रकार अनेक लोगों के मन में यह भी भ्रम होता है कि ये परमात्मा क्या है,
देवता क्या है, शरीर क्या है, और जिसको हम मैं कहते हैं, मैं, मेरा मेरा मेरा, यह क्या है। तो पहले हम यही विचार करेंगे कि आत्मा, शरीर, मैं, परमात्मा, जीवात्मा क्या है। जीव और आत्मा, इस संबंध में थोड़ा सा सामान्य लोगों के मस्तिष्क में कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है। हालांकि इस समूह में अनेक विद्वान लोग हैं, वो सब कुछ जानते हैं मर्म, लेकिन मैं सामान्य व्यक्ति हूं और सामान्य लोगों के लिए बता रहा हूं कि इस जीव और आत्मा पर घंटों चर्चा हो सकती है, परंतु मुझे 1 घंटे के अंदर सब कुछ सारांश रूप में चर्चा करनी है। मैं यहाँ यह भी अनुरोध कर लूँ कि आज विराम का दिन है, तो हो सकता है 10-5 मिनट ज़्यादा बताना पड़े हमको, तो धैर्य से आप सुनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो पहला तो है आत्मा, जिसे हम परमात्मा का अंश कहते हैं। इसमें ऐतरेय उपनिषद में जो पंचम खंड में उल्लेख किया है, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। कोयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धाना जिघ्रति येन वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु विजानाति। आत्मा रूप में जिसकी उपासना करना है वो है आत्मा। अर्थात वो आत्मा कौन सा है, ऐसा ऐतरेय उपनिषद में प्रश्न है। कौन आत्मा है? जिससे जीव देखता है, जिसकी सहायता से सुनता है, जिसके संयोग से सूंघता है, जिस अवयव से शब्द व्यक्त करता है, जिसकी सहायता से अच्छे बुरे का निर्णय करता है। ऐसा उल्लेख है, ऐसा प्रश्न है, और उत्तर भी है। आत्मा शब्द का उल्लेख, प्रयोग अनेक स्थान पर लोग करते हैं, पर जिस समय ये आत्मा शब्द का उल्लेख किया जाता है, उस समय थोड़े इसके अर्थ पर ध्यान देना आवश्यक होता है। कुछ लोग आत्मा माने जीव मानते हैं, कुछ लोग भूत पिशाच को भी आत्मा कहते हैं। अरे आत्मा आई है, आत्मा आई है। जब भूत पिशाच आते हैं तो कहते हैं आत्मा आई है। भगवान के अर्थ में भी कुछ लोग आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग मृतात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, ऐसे शब्द भी प्रयोग करते हैं। इस भ्रम को, इस कंफ्यूजन को ऐतरेय ऋषि ने दूर करने का प्रयास किया है ऐतरेय उपनिषद में। पता नहीं क्यों, मैं जब छोटा था, पढ़ रहा था, उस समय यह प्रश्न मेरे मस्तिष्क में बार बार गति करता रहता था, और इसीलिए इस विषय में मैं पूर्व से ही बहुत जिज्ञासु रहा हूं। लगभग 35 वर्ष के बाद अब थोड़ा थोड़ा इस विषय में मुझे संज्ञान होने लगा है, और जो जिज्ञासा थी वो थोड़ी थोड़ी शांत होने लगी है। मैं एक संदर्भ बताऊं। मैं जब पढ़ रहा था सांगवेद विद्यालय में, तो बहुत बड़े विद्वान, वेद शास्त्र संपन्न होसमने शास्त्री जी वहाँ रहते थे, बैठते थे, सिखाते थे, और मैं उनके पास अमरकोश पढ़ता था। मेरी जिज्ञासा हमेशा रहती थी, तो मैंने अचानक उनसे प्रश्न पूछ लिया कि मरने पर आत्मा चला जाता है, तब पाप पुण्य कौन भोगता है? ये जीवात्मा क्या होता है? तो उन्होंने बड़ा हंसकर टाल दिया और कहा कि बेटा, अभी तुम छोटे हो, अभी नहीं समझ पाओगे। तत्समय उनका उत्तर कदाचित सही था, लेकिन ये प्रश्न
मेरे मस्तिष्क में घूमता रहता था। और आज बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न मस्तिष्क में घूमता होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं मेरी अल्प बुद्धि से प्रयास कर रहा हूं इसको स्पष्ट करने का। आत्मा यानी हम जिसकी उपासना करते हैं या करनी चाहिए, वो शक्ति कहीं बाहर नहीं मिलेगी। राम या कृष्ण आत्मा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात आत्मा नहीं है, कोई भगवान, कोई बाबा, कोई गुरु आत्मा नहीं है, कोई पैगंबर, कोई ईसा मसीह, बुद्ध, महावीर, ये आत्मा नहीं है। ऐतरेय ऋषि ने अपने ही प्रश्न किया है उपनिषद में और अपने ही उत्तर दिया है कि कोई भी जीव, अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कोई भी जीव जिसकी सहायता से देखता है वो आत्मा। अब इसे और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि आत्मा जीव को उत्पन्न करके उसे कुछ अधिकार देता है और फिर जीव मन को उत्पन्न करता है और मन इंद्रियों को उत्पन्न करता है। अर्थात स्पष्ट है कि जीव और आत्मा ये एक नहीं है, बल्कि जीव और आत्मा को, मतलब जीव आत्मा के अंडर में काम करता है। आत्मा उच्च स्थान पर है, उसने जीव को कुछ अधिकार दिए हैं और वो जीव आत्मा के अंडर में रहकर काम करने वाली एक शक्ति है। इसको हम ऑफिशियल भाषा में डेलीगेशन ऑफ पावर कह सकते हैं। आत्मा ने सजीव देह इंद्रियां उत्पन्न की और उस देह में वास करने की व्यवस्था उसने कर ली आत्मा ने। अब प्रश्न है कि वो आत्मा शरीर में प्रवेश कहां से किया? तो उसका उत्तर है कि स एतमेव सीमानं विदर्येतया द्वारा प्रापद्यत सैषा विधृतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनं तस्य त्रयम् अवसथास्त्रयः स्वप्ना अयम् आवसथः अयम आवसथो। मतलब 3 बार कहा कि हम यहां हैं, यहां हैं, यहां हैं। तो ये विधृति नाम का द्वार है मनुष्य शरीर में। कौन है? वही आनंद का द्वार है। उसकी 3 अवस्था हैं, 3 स्वप्न हैं, ये अवस्था, ये अवस्था, ये अवस्था, ऐसा 3 बार उल्लेख है उपनिषद में। आप सभी को पता होगा कि छोटे बच्चों की यहां तालू होती है, जो छोटे बच्चों की तालू होती है, वही बात आत्मा ने विदारण किया, इसीलिए इसका नाम विधृति पड़ा। यहां से आत्मा प्रवेश करता है उस तालू भाग से। तो यह स्पष्ट हो गया कि जीव और आत्मा 2 हैं, एक नहीं। इसका उल्लेख, स्पष्टीकरण मुंडकोपनिषद में भी है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। जीव और ईश्वर रूप आत्मा 2 सुपर्ण, मतलब सुंदर पर्ण वाले, सुपर्ण, सयुजा सखाया, सर्वदा साथ साथ रहने वाले, सखा यानी साथ रहने वाले, समान आख्यान करने वाले, समानम वृक्षम परिषस्व जाते, एक ही वृक्ष पर आश्रय ले रहे हैं। तो ये वृक्ष कौन सा है? ये वृक्ष है ये मनुष्य का शरीर। इस वृक्ष पर 2 सुपर्ण, 2 पक्षी आलिंगन किए हुए हैं और उनमें एक है जीव, जो जीव स्वादिष्ट और मधुर, पिप्पल यानी कर्मफल,
इसका भोग करता है। दो जो पक्षी हैं इस जीव रूपी देह पर, उसमें एक जीव, एक सुपर्ण, वो कर्म फल का भोग करता है, और दूसरा जिसे हम आत्मा कह सकते हैं वो भोग न करके साक्षित्व भाव से मात्र देखता है। अब कदाचित स्पष्ट हो गया होगा कि अपने शरीर में मुख्यतः दो तत्व हैं, एक आत्म तत्व जिसको हम आत्मा कहते हैं, और दूसरा जीव। जैसा ऐतरेय उपनिषद में और मुंडकोपनिषद में वर्णन है, उसी प्रकार सूरदास जी भी वर्णन करते हैं। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, अब के बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, नाही पन जात तरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, अब की बोएर मुहे पार उतारो, नहीं पन जात तरो। अब हम विचार करें कि जीव और आत्मा दो हैं। अब हम आते हैं पाप पुण्य पर। अब यह तो स्पष्ट है कि जो एक प्रश्न आया था कि जब सब भगवान ही करता है तो कोई पापी और कोई पुण्य क्यों करता होता है? कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है। तो परमात्मा का जो अंश है ना, आत्मा, वह सिर्फ वॉच करता है कि जीव क्या कर रहा है। जीव तो भोग करता है, तो जो भोग करेगा वही पाप पुण्य का हकदार भी होगा। आत्मा पूर्व जन्म की गठड़ियां जीव को आकर सुपुर्द कर देता है। आते हैं दोनों साथ साथ, और आत्मा के पास जो गठड़ियां रहती है, जीव के पिछले जन्मों की वो गठड़ियां सुपुर्द कर देता है, हैंडओवर कर देता है, और उसे बताता है कि बेटा इन गठरियों का भोग करना है। मतलब जो उसमें अच्छे फल होंगे वो भी भोगना है, जो बुरे फल होंगे वो भी भोगना है। परंतु जो नई गठरियां इस जन्म में बनाओगे, उस समय ध्यान रखना मात्र पुण्य की गठड़ियां बनाओ, जिससे स्वर्गादि लोकों का भोग प्राप्त करके मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। और जो ये समझ जाएगा, ये समझना बड़ा कठिन होता है। अगर ये समझ गया तो संसार सिंधु मति दुस्तरमत्ति तीर्षो, नान्य प्लवम भगवतः पुरुषोत्तमस्य, लीला कथा रस निषेवण मंतरेण, पुंसो भवे द्विविध दुःखदवार्दितस्य। संसार सिंधुम अति दुस्तरम, ये संसार रूपी जो सागर है ना, बहुत बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है। इसको पार करना बहुत कठिन है। नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा, भगवान की लीला कथा का रस निषेवण मंतरेण, इसको अगर ध्यान रखेगा तब पुंसो भवे द्विविध दुःखदवार्तितस्य। लेकिन ये मनुष्य बड़ा भुलक्कड़ प्राणी है, इसे बार बार बताना पड़ता है, तब कहीं इसको थोड़ा बहुत समझ में आता है। क्योंकि इस भ्रमजाल में वो फंसा हुआ है। शंकराचार्य बताते हैं, काते कांता कस्ते पुत्रः, संसारोऽयमतीव विचित्रः, कस्य त्वं वा कुत आयातः, तत्त्वं चिन्तय तदिदभ्रान्तः, मा कुरु धन जन यौवन गर्वं, हरति निमेषात् काल सर्वं, मा कुरु धन जन यौवन गर्वं, मायामयमिदमखिलं हित्वा
ब्रह्मपदत्वं प्रविश विदित्वा मा कुरु धन जन यौवन गर्वम। वो कहते हैं कि काते कांता कस्ते पुत्रः। हम कहते कहते ना मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरी लड़की, कब तक ये साथ देंगे? काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दीजिए, उनकी जिम्मेदारी आप पर है, लालन पालन सब कुछ करिए उनका, लेकिन ये ध्यान रखिए कि संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं वा कुत आयातः। कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम, इसका विचार करो। कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्वं चिंतय तदिद भ्रांतः। इस तत्व का चिंतन करो, भ्रांत मत हो। और मा कुरु धन जन यौवन गर्वम। जन धन यौवन आएगा चला जाएगा, अपने पास कुछ नहीं रहना है। एक संत कहते थे कि हम इतना धन संग्रह करते हैं, ऐसी अवस्था आ जाती है कि अब गए कि तब गए, ऐसी स्थिति होती है, फिर भी धन संचय पूर्ण ही नहीं होता। ये तो अच्छा है कि कफन में जेब नहीं होती, नहीं तो उसमें भी रख के जाता साथ में। तो मा कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात। एक क्षण में काल सर्वम। क्योंकि मायामयमिदम अखिलम हित्वा ब्रह्म पदत्वम प्रविश विदित्वा। तो इसको छोड़ के क्या करना? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम। अब पाप पुण्य क्या होता है, इस पर थोड़ा सा विचार करें। यद्यपि मैंने इस विषय को एक दिन चर्चा में स्पर्श किया था, परंतु थोड़ा स्पष्ट कर देना आवश्यक है। उस दिन मात्र स्पर्श किया था। एक पाप वो होता है जिसका हमको ज्ञान नहीं होता, अज्ञान में हो जाता है। जैसे हम चल रहे हैं, या साइकिल से चल रहे हैं, या मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, हमारे टायर के नीचे या पैर के नीचे कोई जीव हत्या हो गई। ये क्या है? बोले अज्ञान में पाप हुआ है। जीव हत्या हुई है, पाप हुआ है, लेकिन आपका इसमें जानकर कोई दोष नहीं है। इसलिए वो केवल चलने से हुआ, मन से भी होता है, वाणी से भी होता है। आपने जानकर किसी को मान लीजिए कुछ नहीं बोला, लेकिन आपके शब्द ऐसे कुछ उसको लग गए कि उसका मन दुखी हुआ। तो इसलिए ऐसे जो पाप होते हैं, जो अज्ञानवश हो जाते हैं, उसके नियमन की भी बात शास्त्रों में बताई है। कैसी है? तो हमारे यहाँ जो संध्या, वैश्वदेव, ब्रह्मयज्ञ, ये सब जो हमने चर्चा की थी, वो इसीलिए है। उसमें संकल्प ही होता है कि मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेन शिष्णा। मन से, वाणी से, उदर से और लिंग से अहस्तदवलंपतु या रात्रिस्तदवलंपतु। रात्रि में अगर हुए हैं तो दिन की संध्या के समय, वैश्वदेव के समय, ब्रह्मयज्ञ के समय उसका क्षालन होता है, और अगर दिन में हुए हैं तो सायं होता है। और अगर आपने जानकर कोई किया है, क्योंकि अज्ञान का पाप तो ऐसे जल जाता है। जो ये सब नहीं कर सकता, वो बोले भगवान का स्मरण करे कि हमारे से कोई अज्ञानवश अगर पाप हो गया है तो हम तुम्हारा नामस्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे वो पाप का क्षालन हो जाए। ये अज्ञान के रूप पाप का है। लेकिन कुछ नाम पाप तो ऐसे होते हैं जो जान के होते हैं। ये भी पाप तीन तरह के होते हैं जो जानकर होते हैं। पहला, ये भगवत गीता में वर्णन है, सात्विक पाप, राजसिक पाप और तामसिक पाप। यहां समय कम है, इसलिए इसका वर्णन हम विशद नहीं कर रहे हैं। यहां जिसको विस्तार से इसको देखना है वो श्रीमद् भगवत गीता
या श्रीमद् भागवत में इसका बहुत विस्तार दिया गया है। जिसकी जिज्ञासा हो उसे देख सकता है या अलग से हमसे विचार कर सकता है, या फिर कभी भागवत सप्ताह का अवसर आएगा तो उसका श्रवण कर सकते हैं। लेकिन ये पाप कैसे होते हैं इसके कुछ उदाहरण सिर्फ बताते हैं। दूसरे का धन हरण करना, स्त्री हरण करना, जीवों को कष्ट देना। जीव में पेड़ भी आ गए क्योंकि वो भी जीव ही है। तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, हम उसमें से तोड़ लिया कुछ। अरे तोड़ने की भी पद्धति होती है। फूल कैसे तोड़ा जाता है, पत्ती कैसे तोड़ी जाती है, पहले प्रार्थना करो वृक्ष की। तुलसी तो माता है कि हम आपके पत्ते कुछ लेना चाहते हैं, फिर तोड़ो। फूल भी तोड़ने की अपनी कोमलता से तोड़िए, उसमें भी जीव है। तो जीवों को कष्ट देना, पशु पक्षियों को मारना, रांधना, माता पिता ब्राह्मण वेद इनका विरोध करना, जानबूझकर पाखंडपूर्ण व्यवहार करना, निरपराध मनुष्य को दंड देना। और जिसको मैं बार बार कहता हूं, पुनरावृत्ति होगी तो भी मैं कहूंगा, बिना पंचयज्ञ वैश्वदेव किए भोजन करना, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसका उपाय भी मैंने बता दिया है, फिर उसका उल्लेख नहीं करेंगे। धर्म की मर्यादा का उच्छेद करना, अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान नहीं करना, ये मोटा मोटा मैंने बताया है। हजारों तरह के पाप कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में। इन सब कर्मों के लिए यमलोक में यमराज के यहां हजारों प्रकार के नरक हैं। उसमें से मुख्य 28 प्रकार के नरक हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार इन नरकों में बारी बारी से जाता है, और इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्गादि लोक में जाता है। नरक और स्वर्ग के भोग से जब अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाता है, ध्यान दीजिए इसको, जिसका प्रश्न है वो विशेष रूप से ध्यान दे कि नरक और स्वर्ग के भोग से जब अधिकांश पाप पुण्य क्षीण हो जाता है, तब बाकी बचे पाप पुण्य रूप कर्मों को लेकर ये जीव फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आता है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि पाप पुण्य समंकृत्वा नरयोनिषु जायते। पाप और पुण्य गठड़िया लेकर गए यमलोक में, और जब क्षीण हो गया, जब दोनों समान हो गया, तो फिर नरयोनिषु जायते, फिर हमको मनुष्य योनि प्राप्त हो गई। ये जीव जब जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ये विचार करते होंगे कि हम मनुष्य के रूप में गए हैं, फिर मनुष्य के रूप में आएंगे। ये विचार बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। ये जीव मनुष्य के रूप में ही फिर आएगा, ये जरूरी नहीं है। जितनी प्रकार की योनियां हैं, आपको तो बहुत सी योनियां दिखती हैं। कीट है, पतंग है, चींटी है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, मछली है, पता नहीं कितने हैं, हजारों लाखों तो आप देख ही सकते हैं। उन किसी में भी हमको जन्म मिल सकता है, क्योंकि जो पाप उन 1000 प्रकार के नरकों में सूक्ष्म देह से नहीं भोग सके, ये भी थोड़ा स्पष्ट करना है कि देह, ये जो स्थूल देह है, ये तो यहीं रह जाता है पृथ्वी तल पर, या तो जला देते हैं या फिर अपने अपने धर्म के हिसाब से। लेकिन ये जो जीव है, इसमें आत्मा और जीव दो बताए मैंने। आत्मा तो निकल जाता है अपने काम के लिए, लेकिन जो जीव होता है वो सूक्ष्म देह के रूप में वहां पहुंचता है, और उसको विविध प्रकार के नरकों में, अगर पाप कर्म किया है तो नरकों में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इस पृथ्वी तल पर जब जीव वो भोग कर आता है, तो कोई ना कोई तो स्थूल देह मिलेगा ही।
जब फिर आएगा पृथ्वी पर। स्थूल देह मतलब मनुष्य का भी मिले या किसी जीव जंतु पक्षी पशु का मिले, तो भोग योनियों को वो याद करते हैं। परमात्मा कहता है कि हे जीव, तुमने पूर्व जन्म से जिस प्रकार की पीड़ा अन्य जीव को दी है, अन्य देह को दी है, वो पीड़ा तुम इस योनि में भोग रहे हो। मुझे लगता है कि ऐसा कहीं कहीं जो जीव हैं उनको याद तो नहीं आता। ये मेरी कल्पना मात्र है, कोई शास्त्रीय आधार मुझे नहीं मिला अभी तक। मनुष्य योनि की और अन्य योनि की आयुष्य सीमा भी निर्धारित है, इसलिए बार बार भी उसी योनि में आना पड़ सकता है। जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदरधंगतः तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते अजीवम वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। 100 वर्ष की आयु इस जीव को मिली है, मनुष्य जीव को, मनुष्य देह को। अब बताओ हमारे पास समय है क्या? क्योंकि आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्दंगतः, उस 100 साल में से बहुत से लोगों के 50 साल तो सोने में चले जाते होंगे, क्योंकि प्रायः आजकल 10-12 घंटे सोने वाले लोग ही मिलते हैं। 6 घंटे और 7 घंटे वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो रात्रौ तदर्दंगतः 12 घंटे मतलब आधा जीवन गया। अब तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयोः, बचे 50 वर्ष, उसमें से आधा यानी 25 वर्ष बालत्व वृद्धत्वयोः, कुछ बाल्यावस्था में निकल जाते हैं जब हम नासमझ रहते हैं, कुछ वृद्धावस्था में चले जाते हैं जिस समय हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी इंद्रियां ही काम नहीं करती। तो अब बचे 25, और 25 में शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते। अब 25 साल में व्याधि भी हो सकती है, कभी बीमार हो गए, कभी सर्दी हो गई, कभी फ्लू हो गया, कभी कोरोना हो गया, कुछ भी हो सकता है। और जो बचेगा सेवादिभिर्नीयते, इसकी व्यवस्था के लिए समय चाहिए। 8 घंटे ड्यूटी करना होगा, 2-3 घंटे नित्य कर्म में लगते हैं, बाकी व्याधि वियोग में। तो अब बचे कहाँ? तो जीवम वारि तरंग चंचल तरे, जिस तरह पानी में तरंगे आती है ना, उस तरह से अपना जीवन है। सौख्यम कुतः प्राणिनाम, तो इस प्राणी को सौख्य कहाँ मिलेगा और समय कहाँ मिलेगा? इसलिए जितना समय है हमारे पास, जितनी आयुष्य मिला है हमारे पास, उसमें से कुछ बचाओ और बचाकर अपना जीवन सुधारो, अपना इहलोक तो सुधारो ही, परलोक भी सुधारो। प्रत्येक क्षण का मनुष्य को उपयोग करना चाहिए। सिर्फ मन में यह विचार हो कि अरे हमारा कोई समय फालतू न जाए। ठीक है, खेलना है, मनोरंजन करना है, उसको भी निर्धारित कर लो कि हमको इतना खेलना है, इतना मनोरंजन करना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भी जीवन का भाग है। लेकिन उसमें से जो बचता है, उसमें से क्षण निर्धारित करिए कि ये क्षण मुझे मेरे लिए देना है। सामान्य मनुष्य सोचता है कि हम भगवान को दे रहे हैं समय। भ्रम है, भ्रम है। भगवान को आपका समय नहीं चाहिए, वो तो आपको देखता है, परमात्मा का अंश जो आत्मा के रूप में है। मैंने बताया अद्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। वो परमात्मा तो देखता है सिर्फ कि तुम कर क्या रहे हो, तुम अपने लिए क्या कर रहे हो, जीव के लिए क्या कर रहे हो। तो भगवान का भजन अगर करते हो तो भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, वो अपने लिए कर रहे हो, इस जीव के लिए कर रहे हो। भगवान का जप कर रहे हो, कथा सुन रहे हो भगवान की, अपने श्रवणेंद्रिय को तृप्त कर रहे हो, अपनी जिह्वा को तृप्त कर रहे हो, तो बोलो वो अपने लिए कर रहे हो।
मनुष्य विचार करता है कि अब जब रिटायर्ड हो जाएंगे ना तब कुछ करेंगे। रिटायर्ड जब हो जाता है तो सांसारिक कामों से तो छुटकारा उसको मिल जाता है, मतलब घर के कामों से छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि कहीं कहीं तो पत्नियां कहती हैं अब तुम्हें काम क्या है, चलो रिटायर हो गए हो ना, काम करो घर का, मेरे साथ हाथ बटाओ। लेकिन फिर भी अगर आप रिटायर हो जाते हैं और सांसारिक कार्यों से छुटकारा भी मिल जाता है तो फिर जाग जाओ। नहीं जागे थे अब तक, परमात्मा का स्मरण नहीं करेंगे। कुछ लोग तो जीना चाहते हैं, कुछ लोग जीना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं आप क्या करना है जी के, भगवान मुझे बुला लो, लेकिन बुलावा नहीं आता। अच्छा भाई ठीक है, जब बुलावा नहीं आ रहा है, तुमको बुलावा नहीं आता, तो उस परमात्मा का स्मरण करो ना। तुम्हारे पास समय है, तुमको कहीं जाना नहीं है, जहां बैठे हो वहीं परमात्मा का स्मरण करो, उनकी कथा का श्रवण करो। लेकिन कहते हैं नहीं, उसमें मन नहीं लगता, कथा श्रवण में मन नहीं लगता, भगवान का भजन करने में मन नहीं लगता। उनसे मैं क्षमा याचना करके पूछना चाहता हूं कि जब आप कार्यालय में काम करते थे, ऑफिस में काम करते थे, रिटायर्ड नहीं हुए थे, तब अनेकों बार ऐसा होता होगा कि आपका काम में मन नहीं लगता होगा। अरे सुबह से काम कर रहे हैं, पता नहीं कितना काम है, ऐसा मन में आता होगा। ऐसा मन में आता होगा कि चलें बच्चों के साथ खेलें, चलें कहीं घूम आए, चले पत्नी से बात करें, घर यहां से ऑफिस से चलें। लेकिन जा पाते थे नहीं। क्यों? क्योंकि उस मालिक का डर रहता था। मालिक कहता था 10 बजे से 6 बजे तक काम करना ही है, चाहे मन लगे चाहे मन न लगे। तो भाई जब उस समय तुम काम करते थे उस सामान्य मालिक के लिए, तो ये इस संसार का जो मालिक है परमात्मा, उस मालिक का आदेश है मानो कि चाहे हमारा मन लगे चाहे मन न लगे, अब हमारा समय आ गया है जाने का, तो परमात्मा का जबरदस्ती ही स्मरण करो। जैसे नारद जी ने बताया था कि राम राम नहीं कह सकते तो मरा मरा कहो। जब मरा मरा कहोगे तो अपने आप वो राम 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 हो जाएगा। उसी तरह जब मन नहीं लगता तो भी जबरदस्ती भगवान का स्मरण करोगे, भजन करोगे, तो अभ्यास हो जाएगा। और करते 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 फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप कहीं भी बैठे रहोगे तो मन में श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, करके देखो, अपने आप ये मन कहने लगेगा श्री राम जय जय राम। या जिस भगवान में आपकी श्रद्धा हो उसका नाम लीजिए, कुछ भी लीजिए। एक शब्द मुझे ये ध्यान आया, अभी कभी चर्चा हुई थी इस रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि अब मैंने भी रिटायरमेंट ले लिया है 6 साल पहले ही। तो और उसमें मैंने सेवानिवृत्ति जब मेरी हुई अभी 6 महीने पहले, तो मैंने विदाई समारोह नहीं आयोजित करवाया। मैंने कहा मैं नहीं शामिल होऊंगा। क्यों? क्योंकि सेवानिवृत्ति शब्द जो ऐसा है कि सेवानिवृत्ति का मतलब सेवा से निवृत्त नहीं हुए हैं। 2 शब्द हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। सेवा आप तब भी कर रहे थे, सेवा आज अब भी करेंगे। उस समय प्रवृत्ति मार्ग के लिए कर रहे थे, अब निवृत्ति मार्ग के लिए करेंगे। इसीलिए कदाचित ये शब्द रखा होगा कि सेवा निवृत्ति। अब निवृत्ति मार्ग की आपको सेवा करनी है। अब आप प्रवृत्ति मार्ग से छूट गए, लेकिन सेवा से नहीं छूटे हो। निवृत्ति मार्ग की सेवा करो और अपना कल्याण करो, भगवत भजन करो, ये मार्ग है। अब प्रश्न आता है कि नरक है कहां? आजकल के जो लोग हैं ना, वो कहते हैं भाई 10-5 मिनट आज ज़्यादा हो सकता है, वैसे 15 मिनट विलंब से शुरू हुआ है, मैं प्रयास करूंगा कि समय से समाप्त करूं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे स्वर्ग नरक सब कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। मुझे उनका कुछ कुछ कहना सही लगता है, गलत नहीं है, मात्र समझ का फेर है।
अगर श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि नरक कहाँ है। वो कहते हैं इसी त्रिलोकी के भीतर नरक है। कहाँ? तो दक्षिण की दिशा की ओर, इस पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर, पृथ्वी और जल के बीच में, पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर नरक है। और इसी दक्षिण दिशा में अग्निश्वात्तादि पितृगण रहते हैं और वे अत्यंत एकाग्रता पूर्ण अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना करते हैं। उस नरक लोक में सूर्यपुत्र और यमराज जी, जिसको पितृराज भी कहते हैं, अपने सेवकों सहित रहते हैं और मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के आधार पर या सत्कर्मों के आधार पर अगर नरक में जाना है तो पाप का दंड देते हैं। और स्वर्ग के संबंध में मैंने पूर्व में विषय स्पर्श किया था, परंतु अभी स्पष्ट करूंगा स्वर्ग के बारे में भी। एक विषय और है जो मेरे प्रिय मित्र का है कि मोक्ष क्यों चाहिए, पुनः इसी पृथ्वी पर जन्म क्यों नहीं। तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले मैंने इस भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बू द्वीप की बात की थी। हम लोग अभी जम्बू द्वीप में हैं और सब लोग जानते हैं कि सप्तद्वीपा वसुंधरा, इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है। अब हम उस नीचे की ओर आते हैं, जो इस पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 भूविवर हैं। इसको भूगर्भ स्थित आप बिल भी मान सकते हैं या भूगर्भ स्थित लोक भी मान सकते हैं। ये सभी लोग स्वर्ग की तमान ऐश्वर्य युक्त हैं। अतल लोक जो पहला है, उसमें मय दानव का पुत्र है बल, उसका राजा कहिए। वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर हैं, जो अपने भूतगणों के साथ निवास करते हैं। सुतल लोक में विरोचन पुत्र बलि हैं, जिनकी चर्चा हम अभी करेंगे। तलातल में दानवराज मय हैं। महातल में कद्रु से उत्पन्न सर्पों का समुदाय है। छठवां रसातल में पणि नामक दैत्य और दानव रहते हैं। और 7वां है पाताल लोक। इसमें शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त, ऐसे बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं, जिसके प्रधान है वासुकी। इसको हम नागलोक भी कह सकते हैं। ऐसे ये 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं। अब आती है बात ऊपर की। ये नीचे के लोक मैंने बताए। अब भूलोक के ऊपर भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः और सत्यम। ये भूलोक जो है ना, ये मनुष्यों के लिए, हमारे आपके लिए। इसके ऊपर भूअरलोक, जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष में हमारे यान जाते हैं ना, लेकिन व्यवस्था के अनुसार अंतरिक्ष में भूत प्रेतादि के लिए है। उसके ऊपर है स्वरलोक, जहां देवताओं का वास होता है। देवता मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए, इंद्रादि देवता, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि, इस तरह के देवता हैं, वो इस स्वरलोक में रहते हैं। उसके ऊपर है महरलोक, जनलोक और तपलोक। इसमें सिद्धों के निवास स्थान है, तपस्वियों के, ऋषियों के निवास स्थान है। योग और तपस्या करने वाले संतों के लिए सत्यलोक, यानी जीव की उत्तम गति। और परम धाम चाहिए तो फिर वो परमात्मा का धाम है,
भगवान कहते वो मेरा धाम है और मेरे धाम में आना है तो भक्ति योग करो, तब मेरे धाम में आ जाओगे। भगवान परमात्मा जिसको हम विविध रूपों में भजते हैं, उनकी भक्तों से जब बात होती है ना, तो वो भक्तों से पूछते हैं कि भाई ये बताओ, मैं तुमको जब पूछता हूं कि तुम्हें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो तुम मना कर देते हो, क्या कारण है? भक्त सभी कहते यह, भक्त सभी कहते यह, मुक्ति नहीं चाहिए कभी मुझको, प्रीति मिले चरणों के, प्रीति मिले चरणों के, तव सेवा व्रत मिले सदा हमको। भक्त कहते हैं मुझे मोक्ष विक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, वहां जाके मैं क्या करूंगा, वहां कैसे बैठूंगा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, प्रीति मिले चरणों की, तुम्हारे चरणों की प्रीति मुझे मिले, और सेवा व्रत मिले सदा हमको। हे परमात्मा, तुम्हारे चरणों की सेवा हमको मिले, बार बार तुम मुझे यहीं लाओ, बार बार यहीं लाओ मनुष्य रूप में, जिससे मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं, तुम्हारे चरणों की भक्ति कर सकूं। अब इस जीव को जितनी योनियां प्राप्त होती हैं या गतियां प्राप्त होती हैं, वे सब उसके गुण कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेगा, वह भक्ति योग के द्वारा परमात्मा में परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप, जिसको हम मोक्ष भी कहते हैं, मोक्ष यानी सबसे मुक्ति, यहां भी हमको मुक्ति मिल सकती है, इस धरातल पर हमको मोक्ष मिल सकता है। मन से सब कुछ से तुम्हारा विषयों का त्याग हो जाना चाहिए, मुमुक्ष हो जाना चाहिए, उसको हम मोक्ष कहते हैं। और वो भक्ति के द्वारा सहज गति से प्राप्त हो सकता है। भक्ति लेकिन कैसी होनी चाहिए, जिसके 8 दिन तो हमने वर्णन किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। आज हम 9वीं भक्ति का विवेचन करेंगे, आत्मनिवेदन भक्ति। और इस मोक्ष की जो बात हो रही थी, मोक्ष हम ऐसा नहीं है कि मोक्ष के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा, बहुत तपस्या करनी होगी। एक उदाहरण मैं खटवांग का बताता हूं। राजा खटवांग सगर के वंश में विश्वसह के पुत्र हुए महाराज खटवांग परम धार्मिक थे, उत्तम श्लोक, भगवान को छोड़कर कुछ भी प्रिय नहीं था उनको। शरणागत की रक्षा करना का व्रत लिया था उन्होंने, और इतने पराक्रमी थे कि जब जब देवासुर को संग्राम होता था, देवताओं और असुरों का, उस समय असुरों को पराजित करने के लिए देवतागण राजा खटवांग का सहयोग लेते थे। ये भोग विरक्त थे। ऐसे ही एक बार असुरों को पराजित करके ये लौट रहे थे, उस समय देवता भी साथ थे। के मन में आया कि हम हमेशा इनकी सेवा लेते हैं, इनको हम कुछ देते नहीं। तो उन्होंने खटवांग से पूछा कि राजन, आप तो इतने धार्मिक हो, निष्पृह हो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, बताइए। तब उन्होंने कहा कि देवतागण, यह मनुष्य शरीर पाना बहुत बहुत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। इस शरीर से भवसागर पार नहीं किया तो फिर पता नहीं किस किस योनि में जाना पड़े, इतनी योनियां हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि मेरे आयुष्य कितना शेष रह गया है। अब देवता उनको आयुष्य दे सकते थे, लेकिन जब खटवांग ने ये पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 घड़ी, सिर्फ 2 घटी आयुष्य आपका शेष है। लेकिन वो आनंदित थे। उन्होंने कहा वाह। तुरंत वहां से भरतवर्ष में लौटे, ध्यान लगाया और भगवत ध्यान में मग्न हो गए, और 2 घटी में ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया।
तो मोक्ष पाना जितना ही कठिन है उतना ही सरल है, सिर्फ मन का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो 9वीं भक्ति की हमने बात की, आत्मनिवेदन भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं या जिनको भक्त कहा जाता है वो हैं राजा बलि। देवराज इंद्र और असुरराज बलि, इनका युद्ध हुआ और युद्ध में इंद्र पराजित हो गए, राजा बलि विजयी हो गए। इसके पूर्व में एक बार युद्ध हुआ था, उस समय देवताओं ने बलि को पराजित कर दिया था और जब बलि पराजित हो गए उस समय उनके गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। और उसके बाद फिर इन्होंने युद्ध किया और युद्ध के पहले अग्नि देवता ने प्रसन्न होने पर विश्वजीत नाम का यज्ञ किया था शुक्राचार्य जी ने। किस लिए? क्योंकि फिर युद्ध करना है देवराज इंद्र से बलि को, और बलि के वो गुरु थे, इसलिए विश्वजीत नामक का यज्ञ किया। अग्नि देवता प्रसन्न हुए, उन्होंने सोने की चादर से मढ़ा हुआ रथ दिया। इंद्र के जैसे घोड़े थे वैसे हरे रंग के घोड़े दिए, सोने से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष्य दिया, अक्षय तरकस दिए। दादा प्रहलाद ने उन्हें और उनकी माता ने ज्ञान दिया। बलि ने सारे ब्राह्मणों को नमस्कार किया, प्रदक्षिणा की, रथ पर आरूढ़ हुए और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। जब राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्रादि देवताओं को पता लगा, बृहस्पति को भी पता लगा जो देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति ने कहा कि देवराज, अब राजा बलि को जीतना आसान नहीं है, आप नहीं जीत सकते, उसके पास शक्तियों का खजाना है। अब ऐसा करो, मैं तुमको सलाह देता हूं कि अब यहां से छिप जाओ। तब बृहस्पति की सलाह पर देवतागण रूप परिवर्तित करके छुप गए और बलि ने अमरावती पर अधिकार कर लिया। सारे देवता छिप गए। देवमाता अदिति को बड़ा दुख हुआ, अनाथ सी हो गई। कश्यप जी समाधि में बैठे थे, उनके पति, और देवता सारे छिप गए थे। ये अकेली पड़ गई, अनाथ हो गई और चिंता मग्न थी। एक दिन जब कश्यप जी की समाधि टूटी, तब अदिति ने पति की सेवा की और अपना दुख बताया कि मेरे पुत्रों को उनका स्थान मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करिए। तब कश्यप ऋषि ने अदिति को बताया कि तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत क्या होता है? फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहना और भगवान विष्णु का पूजन करना। अमावास्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर स्नान करना और उस समय ये मंत्र कहना कि त्वं देव्यादिवराहेव रसायास्थानमिच्छिता, त्वं देव्यादिवराहेण रसायास्थानमिच्छिता, उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय। हे देवी, भूमि प्राणियों के स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम मेरे पापों का नाश करो। और ऐसे स्नान करके, विष्णु पूजन करके, प्रार्थना करना, प्रतिदिन हवन करना, ब्राह्मण को भोजन कराना और व्रत के अन्य जितने भी नियम हैं उन सभी का पालन करना। इस पयो व्रत से अदिति के भगवान नारायण प्रसन्न हुए और प्रत्यक्ष प्रकट हुए, दर्शन दिया और कहा कि माता अदिति, क्या कहना है? तब उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र छिप गए हैं और मैं अनाथ हो गई हूं, ऐसा कुछ करिए कि उनको फिर से अमरावती का राज्य मिल जाए, स्थान मिल जाए।
तब भगवान नारायण ने कहा कि तुमने जो इच्छा व्यक्त की है वो बहुत कठिन है, क्योंकि असुरों के पास बहुत शक्ति है इस समय, इसलिए उनको जीतना कठिन है। फिर भी तुम्हारे पयोव्रत से मैं प्रसन्न हूं। अब मैं उपाय करता हूं कि मैं कश्यप जी के तेज में अंश रूप से प्रविष्ट होऊंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतानों की रक्षा करूंगा। वैसे हुआ। अंश रूप में गर्भ में आए अदिति के भगवान नारायण और 9 मास के पश्चात जन्म हुआ और चतुर्भुज दर्शन दिया माता अदिति को और कश्यप ऋषि को। और देखते देखते ही उनका जात कर्म नाम कर्म संस्कार हुआ और ब्रह्मचारी सा रूप उन्होंने धारण कर लिया। अजिन दंडक मंडलु में खला रुचिर पावन वामन मूर्तये मित जगत्रितया यदि तारये निगम वाक्पटवे बटवे नमः अभ्रश्यामः शुभ्रयज्ञोपवीति सत्कौपीनः पीतकृष्णाजिनश्री छत्री दंडी पुंडरीकायताक्षी पायाद्देवो वामनो ब्रह्मचारी। बोलो वामन भगवान की जय। ऐसा उनका ब्रह्मचारी रूप धारण किया और जब उपनयन संस्कार उनका करने को हुआ तब सावित्री ने प्रत्यक्ष गायत्री का उपदेश किया, देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, कश्यप जी ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र दिए, आकाश के अभिमानी देवताओं ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्तर्षियों ने, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दी। इस प्रकार उपनयन संस्कार उनका हुआ। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और भगवती उमा ने भिक्षा ला कर दी। उधर भृगुवंशी ब्राह्मण राजा बलि के यहां बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यद्यपि अमरावती पर उनका राज्य हो गया था, लेकिन शुक्राचार्य के आचार्यत्व में अनेक अश्वमेध यज्ञ चल रहे थे और भगवान नारायण जिसलिए उन्होंने जन्म लिया था उसलिए वामन रूप में छत्र दंड और कमंडलू लेकर वो यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। अत्यंत लघु रूप था जिसको हम वामन रूप कहते हैं और उनका तेज देखकर भृगुवंशी ब्राह्मण जो थे हतप्रभ रह गए। उत्थापन दिया, सत्कार किया। वो स्वरूप देखकर राजा बलि भी आनंदित हो गए। उत्तम आसन पर उनको विराजमान कराया, उनके पाद प्रक्षालन किया और चरणामृत पान किया बलि ने। बलि धर्मात्मा था, यद्यपि असुर था, लेकिन बलि ने प्रार्थना की कि मैं सेवा क्या करूं आपकी। स्वागतंते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुरधरम्। भगवान ने कहा आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य जी करते हैं। आपके पूर्वज तो प्रहलाद हैं, भक्त प्रहलाद। आप दैत्येंद्र हैं, दानवीर हैं और मुहमांगी वस्तु देने वालों में आप श्रेष्ठ भी हैं। इसी से मैं आपके पास थोड़े से पृथ्वी की याचना करने आया हूं। मेरे छोटे छोटे पैरों से 3 पग पृथ्वी हमको दे दीजिए, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब जब ये चर्चा हो रही थी तब बलिदान विचार कर रहे थे। बलि ने कहा कि अरे आप इतने बड़े राजा के यहां आए हैं और आप बच्चे की तरह क्या मांग रहे हैं 3 पैर पृथ्वी। अरे मैं आपको लोक के लोक दे सकता हूं, महान ऐश्वर्य दे सकता हूं।
भगवान ने कहा कि हाँ तुम दे सकते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो संतोष है, बस 3 पग पृथ्वी दे दो हमको। बलि ने विचार किया कि चलो बच्चा है, जो मांग रहा है उन्होंने कहा दिया, वचन देता हूं दिया। भगवान ने कहा कि दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, संकल्प छोड़ो। उस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन करना मतलब संकल्प होता था, आज दस्तखत करनी पड़ती है कोर्ट स्टाम्प पे। वो संकल्प छोड़ने वाले थे। इतने ही में ही शुक्राचार्य आए, कहे ये क्या कर रहे हो तुम, ये जानते हो कौन है, तुमसे 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं, ये विश्वरूप हैं। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं विश्वरूप हैं, तो भी मैं तो वचन दे चुका हूं, अब मैं प्रतिबद्ध हो चुका हूं कि मैं इन्होंने जो 3 पग पृथ्वी मांगी है मैं दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कौन से 5 भाग, धर्म, यश, धन की अभिवृद्धि, भोग और स्वजनों को, ये 5 स्थान है धन के। ये सामान्य मनुष्य के लिए यही सिद्धांत है। पहला धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा धन की अभिवृद्धि के लिए, चौथा अपने उपभोग के लिए और 5वां स्वजनों के लिए। और ऐसा जो करता है वह इहलोक और परलोक में सुख पाता है। इसलिए ये तुम क्या कर रहे हो, अपने धन को 5 भागों में विभक्त करो। बलि ने कहा कि मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पाप लगेगा, मैं तो वचन दे चुका हूं, और झूठ बोलने का पाप लगेगा। शुक्राचार्य कोई सामान्य नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, पाप लगेगा तो भी मैं उसका निराकरण बताता हूं, लेकिन तुम्हारा अकल्याण में नहीं देख सकता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे यो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। 7 स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोला जा सकता है। अब ऐसा मत करिए कि आप कॉपी पेन निकाल के लिखिए कहां कहां झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने कहा है। क्या कहा, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में किसी कन्या का विवाह हो रहा हो तो आप थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। अपनी जीविका की रक्षा के लिए थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। अगर प्राण संकट उपस्थित हो गया है तो थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। और गौ और ब्राह्मण के हित के लिए थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। और 7वां स्थान है, किसी को मृत्यु से बचाने के लिए अगर असत्य भाषण करते हैं तो वो उतना निंदनीय नहीं है जितना कि सामान्य परिस्थिति में है। इसलिए तुम वचन दिए हो, लेकिन तुम अपनी रक्षा के लिए इस समय उस वचन से मुकर जाओ। ऐसा शुक्राचार्य ने बलि से कहा। लेकिन बलि ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं, भक्त प्रहलाद का पौत्र हूं, मैं एक बार प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अब कैसे मना कर दूं। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मूर्ख, अज्ञानी है तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। उसी समय बलिराज की पत्नी आई, संध्यावली, और उसने अपने हाथों से वामन भगवान के चरण पखारने के लिए सुवर्ण जल कलश लाया, राजा बलि को दिया, और दोनों ने मिलकर सुंदर पूजन किया। और पूजन करके संकल्प किया कि आपने जो 3 पग भूमि मांगी है वो देने का मैं संकल्प करता हूं। उसी समय अद्भुत घटना हुई। जैसे ही इन्होंने संकल्प किया, भगवान वामन ने त्रिगुणात्मक रूप अपना बढ़ाने लगे और बलि को संपूर्ण ब्रह्मांड वामन रूप में दिखने लगा। यत्र तत्र जहां देख रहे हैं राजा बलि, वहां वामन ही दिख रहे हैं। इन्होंने पहला पग उठाया और पृथ्वी पर रखा, सारी पृथ्वी नाप ली एक पद से।
तब राजा बलि को पूछा कि दूसरा पग कहां रखें। समझ तो गए थे राजा बलि, उन्होंने कहा कि कार है, इसलिए दूसरा पैर स्वर्ग में रखिए। इन्होंने दूसरा पैर स्वर्ग में रखा, उसे भी नाप लिया। अब पूछा बलिराज, तीसरा पग रखने के लिए कोई वस्तु है नहीं, अब कहां रखूं? क्या तेरा वचन असत्य होगा? बलि ने कहा कि नहीं, अपना वचन सत्य करके दिखाऊंगा। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए, मैं डरता हूं सिर्फ अपकीर्ति से। अगर मेरे पूर्वज प्रहलाद जी हैं तो मैं अपकीर्ति नहीं सहन कर सकता। इतने में प्रहलाद जी सामने आ गए, हाथ जोड़कर खड़े थे। पत्नी संध्यावली भी थी। देखा उनके पति हाथ जोड़कर खड़े हैं, क्योंकि स्वर्ग का भी चला गया राज्य और भूमि का भी चला गया। तब वरुण ने पाश में बांध लिया उनको, बलि को। तब संध्यावली बोली कि भगवान, जिसने आपको सब कुछ दे दिया उसको आप ऐसा बद्ध रखेंगे? उसने तीसरा पैर रखने के लिए अपना सर दिया था कि मेरे सर पर तीसरा पैर रखिए, आत्मनिवेदन कर दिया। अब आत्मनिवेदन करने के बाद भी क्या वो दुख का भागी होगा? ये हो सकता है क्या? ऐसा भगवान से प्रश्न पूछ रही है उनकी पत्नी संध्यावली। तब भगवान ने कहा, देवी तुमने सही कहा, बलि ने आत्मनिवेदन किया है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, इसलिए मैंने इसका धन तो छीन लिया, क्योंकि ये धन माया है। इस माया को मैंने छीन लिया है। इस माया से अहंकार आता है, मद आता है। और ये जीव जो है ना, ये अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जो प्रश्न था कि हमें मोक्ष क्यों चाहिए, तो भैया अगर अनेक योनियों में भटकने की इच्छा है, या तो इतना तप हो अपने पास कि मैं फिर मनुष्य योनि को प्राप्त होऊंगा अपना भोग भोगने के बाद, तब तो आप पृथ्वी पर आ सकते हो। जो भक्त कहते थे कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी पर फिर मनुष्य योनि में आना है और तुम्हारी चरणों की सेवा करनी है, अगर इतना तप हो तब तो मोक्ष की चिंता मत करो, वरना इतने योनियों में भटकने से अच्छा है कि हमें मोक्ष मिल जाए और मैं भगवान के लोक में चला जाऊं। भगवान ने कहा कि ये विवश होकर अनेक योनियों में जीव भटकता रहता है। जब कभी मेरी कृपा से मनुष्य योनि प्राप्त होती है इस जीव को, तब उसे जागृत होना चाहिए, अपना मनुष्य धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है बलि ने, इसलिए मैं इसको ऐसा स्थान देता हूं जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। और एक और देता हूं कि सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक के लिए विश्वकर्मा द्वारा बताए गए सुतल लोक का स्वामी मैं करता हूं बलि को। भगवान ने बलि को संबोधित कर कहा कि महाराज इंद्रसेन, तेरा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में जाओ, जहां स्वर्ग के देवता भी जाना चाहते हैं, और आज से उस सुतल लोक की रक्षा, तुम्हारी रक्षा मेरा सुदर्शन चक्र करेगा। तुम वहां सदा सर्वदा अपने पास देखोगे दानों और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुर भाव होगा ना, वो मेरे प्रभाव से तुरंत कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसी आत्मनिवेदन भक्ति के कारण राजा बलि का कल्याण हुआ, और राक्षस कुल होने के बाद भी 9 श्रेष्ठ भक्तों में आत्मनिवेदन भक्ति के लिए राजा बलि को स्थान मिला। अतः हम सभी को भक्ति और कर्म के माध्यम से इस मानव जीवन का कल्याण करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही संदेश इस ज्ञान चर्चा का है। मैंने जो कुछ भी आपके सामने 9 दिन में प्रस्तुत किया है,
वह भगवत कृपा और गुरु कृपा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, इन ग्रंथों में ऋषि महर्षियों ने जो बता रखा है उसको मैंने आपके सामने परोस दिया है। मैंने पहले दिन कहा था कि मैं सिर्फ वेटर हूं, मैं कोई ऋषि महर्षि नहीं हूं, मैं विद्वान भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं वेटर हूं। आपके सामने वो माल लाकर प्रस्तुत कर दिया। आज भी यही कह रहा हूं कि मैंने वेटर का काम कर दिया है और टीप लेने का समय अब आ गया है। आपसे मैंने कहा था कि मैं टीप लूंगा, लेकिन 9वें दिन लूंगा। अपना पर्स मत खोलिए, पर्स से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी टीप सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों ने इस ज्ञान चर्चा को सुना है, परमात्मा से सिर्फ मेरे लिए ये प्रार्थना करिए कि जो कुछ मुझे मिला है वो ऐसा ही चिरस्थायी बना रहे। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है। जो मिला है वही चिरस्थायी बना रहे और आगे भगवत भक्ति में मैं लीन हो जाऊं। और एक चीज कि मेरे में जो भी दुर्गुण होंगे, जो कमियां होंगी, वो भगवान दूर कर दे, ऐसी प्रार्थना मेरे लिए आप भगवान से, परमात्मा से करिए। यही मेरे लिए मेरी टीप होगी। इस 9 दिवसीय चर्चा का जो सौभाग्य मुझे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने उपलब्ध कराया है, वहाँ के लोगों ने उपलब्ध कराया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। मैं क्या दे सकता हूँ धन्यवाद उनको, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। फिर भी औपचारिकता के रूप में धन्यवाद देता हूँ। इस प्रसारण में मधुसूदन जी मिश्रा बहुत सहयोगी रहे। पिछले कई दिनों से उन्होंने प्रयास करके ये प्रसारण आपके सामने लाया है। इस महायज्ञ से जो भी जुड़े हैं लोग, मुझे नहीं पता है कौन कौन लोग जुड़े हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। विशेषकर श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं। कुछ कुछ वीडियो तो इसके 7,000 तक लोगों ने तक पहुंच गए हैं लोगों के पास। उन श्रोताओं को विशेष धन्यवाद। इस कार्यक्रम प्रसारण में मेरी दोनों बेटियों ने भी सहयोग किया है। उसने भी भगवान सद्बुद्धि दे। और प्रत्यक्ष श्वेता के रूप में सिर्फ मेरी अर्धांगिनी थी, उसका भी कल्याण हो, यही प्रार्थना है। इस चर्चा को विराम देता हूँ भगवान का स्मरण करके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुंडलीक वरदे हर विठ्ठल। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। सद्गुरु विनायक महाराज की जय। सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।